जय हिंद। हेलो डियर माय स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन में। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.4 देखेंगे। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.1, 2, 3 को देख लिए हैं। चलिए प्रश्नावली 1.4 देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है। उससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। साइड में आप लोग देखिएगा। देखिए, यहाँ पे हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक देखते रहिएगा। देखिए भिन्न, देखिए भिन्न बराबर होता है, देखिए भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, अंश बटा हर। ऊपर में जो रहेगा उसको अंश कहेंगे और नीचे में जो रहेगा हर। जैसे देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से हम पहला देखते। देखिए 13 और कितना दिया हुआ है 3125। तो ये देखिए, ये 13, ये 13 अंश हो जाएगा और नीचा वाला 3125 हर हो जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इसको मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला नंबर, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो चलिए देखिए, आप लोग क्वेश्चन समझ चुके होंगे। देखिए हम बताते हैं। देखिए शांत और अशांत क्या होता है। देखिए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, मतलब इसे देखिए पहला जैसे इसे भाग देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो कह रहा है बिना भाग दिए बताने के लिए। तो चलिए देखिए हम बताते हैं। देखिए जैसे अंश और हर बताए हैं, तो देखिए आप लोग एक चीज नोट कीजिए। देखिए जब हर, देखिए हर, हर का अभाज्य गुणनखंड, देखिए आप लोग देख रहे होंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होगा। तो दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए हमने क्या लिखा है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या लिखा है हमने, हर का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या आप लोगों को बताया जो एक और अपने अलावा किसी दूसरे संख्या से न कटे उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए हर, जिस हम अभी बता चुके हैं, भिन्न बराबर अंश बटा हर, तो नीचे वाला। तो देखिए हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होगा। देखिए इसके 2 के पावर m घात भी कह सकते हो, 2 के 5 के पावर m होना चाहिए। अगर होगा तो शांत होगा, नहीं होगा तो अशांत होगा। तो चलिए हम पहला देखते हैं। देखिए हम पहला का हल कर रहे हैं, आप लोग देखते रहिएगा ध्यान पूर्वक। देखिए 13, 31, 25, 13 बटा 31, 25 है। देखिए यहाँ पे ये हुआ, ये अंश, ऊपर वाला अंश हो गया और नीचा वाला हर हो गया। तो देखिए हम हर का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। देखिए साइड में करना है, आप लोग देखिएगा 3125। देखिए इसको नहीं 2 से लगेगा, नहीं 3 से लगेगा, डायरेक्ट 5 से लगेगा। देखिए 5 से लगा 6,
6 5 से 30 हासिल लेके इसको दिया 6 दूना 12, 2 इसको दिया 5 25, फिर 5 से लगेगा 125 मरतबे, फिर 5 से लगेगा 25 मरतबे, फिर 5 25 5 से लगेगा 5 मरतबे। तो देखिए देखिए 1 2 3 4 5। देखिए अभाज्य गुणनखंड इसका आया है 5, 5 को 5 आया है हर का अभाज्य गुणनखंड। आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए 13 अंश को कुछ नहीं करेंगे, अंश ऊपर वाला को ऐसे ही रहने देंगे और इसको किए तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। देखिए ये आया है। तो हमने बताया है, देखिए ऊपर में लिखे हर का अभाज्य गुणनखंड या तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर n कोई भी आ सकता है, तब ये शांत आवृत्ति शांत दशमलव प्रसार होगा। तो देखिए यहाँ पे हमको आया है 5 के पावर 5 कितना है, 5 के पावर 5 है 1 2 3 4 5। तो देखिए तब यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। देखिए रूप का है, इसीलिए 13/3125 शांत दशमलव प्रसार है। देखिए आप लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे। चलिए हम फिर से एक बार रिकॉल करा देते। देखिए हमने पहला का हल किया। देखिए 13/3125 दिया हुआ था। तो देखिए ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर होता है, जैसा कि हम भिन्न बराबर बता दिए हैं। तो देखिए हमने बताया है कि हर का अभाज्य गुणनखंड यदि करेंगे तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में होगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। तो देखिए हम पहला हल किए हैं तो 3150 मतलब हर का अभाज्य गुणनखंड आया है 5 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 माने 5 पे पावर 5। तो देखिए 5 के पावर m के रूप में है, तो इसीलिए लिख दिए क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n या 5 के पावर m के रूप में है। इसमें से कोई भी हो सकता है, इसीलिए हमारा यह दशमलव प्रसार शांत है। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। बोर्ड बहुत छोटा है इसलिए हम दूसरा देख रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए। देखिए एक बार हम विस्तार से समझा दिए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट कर देते हैं इसको। देखिए क्या लिखा है 17/8, जिसमें ये अंश है और ये हर है। तो देखिए जब इसका हम जब एलसीएम करेंगे, साइड में कर रहे हैं आप लोग देखिएगा 8 का जो एलसीएम 2 4 2 2 मतलब 3 गो 2 आया 17/2 गुने 2 गुने 2 आया है। तो देखिए यानी 17/2 के पावर में 3 घात आया है। तो हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे लिखे क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। चूँकि 2 के पावर m शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं गुने 5 के पावर m के रूप का है, इसीलिए 17/8 एक शांत दशमलव प्रसार है। देखिए आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हमने पहला और दूसरा बता दिए हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। तो देखिए
बोर्ड बहुत छोटा है, छोटा होने के कारण हम पहला दूसरा बता दिए हैं, आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग घर से तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां बनाने का कोशिश कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों से बन बन जाएगा। तो देखिए हमने अच्छी तरह से समझा दिए। अब चलिए देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ी देर के लिए बोर्ड पर से साइड हो रहे हैं। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इसको मिटा देते हैं, ये वैसे ही रॉक था। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। देखिए परिमेय संख्या हम आपको बता चुके हैं कि जो संख्या p बट्टा क्यू के रूप में लिखा जा सके। तो ये सब देखिए, जो p बट्टा क्यू के सब p बट्टा क्यू के रूप में है। देखिए ऊपर ऊपर मतलब क्या, पहला क्वेश्चन में जो ये प्रश्न सब दिया हुआ है वही सभी के सभी p बट्टा क्यू के रूप में सभी के सभी परिमेय संख्या है। ऊपर के फर्स्ट क्वेश्चन का सभी 1 2 3 का। तो देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो देखिए हमने 2 ही क्वेश्चन बताए हैं, आप लोग खुद से बनाइएगा। 10 क्वेश्चन, 2 हम बता दिए हैं, 8 अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा। और जो शांत रहेगा उसी को लिखना है सिर्फ। तो हमने भी 2 बताए हैं जिसमें दोनों शांत हैं। तो हम इसका हल हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। इसका हल हो जाएगा पहला, दूसरा। ये पहला में क्या, इसका हल हो जाएगा, पहला में कितना था 13 बट्टा 3125, दूसरा में 17 बट्टा 8। तो देखिए हमने 2 अभी सॉल्व किए हैं, तो 2 हुआ है। आप लोग सभी सॉल्व करिएगा। तो ऐसे ही करके जो शांत रहेगा, जो शांत दशमलव प्रसार रहेगा उसी को लिखिएगा, अशांत को नहीं लिखिएगा, क्योंकि शांत दशमलव प्रसार पूछा है। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग बना लीजिएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्किप करके इसे मिटा लेते हैं और इससे आगे का क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा हम बता चुके हैं, तीसरा देखिए क्या कह रहा है। यदि परिमेय संख्या है और p बट्टा क्यू के रूप की है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या हम बताए थे, परिमेय संख्या देखिए जो p बट्टा क्यू के रूप में रहता, ये 2 प्रकार का होता है। वो शांत आवृत्ति और शांत आवृत्ति। देखिए आप लोग देख रहे होंगे, शांत आवृत्ति। तो देखिए शांत किसको कहते हैं, जो भाग लगने पर जिस संख्या से भाग दे उससे पूरा पूरा कट जाए। जैसे आप लोग देख सकते हैं, जैसे 3 है, 3 को 6 से भाग दे रहे हैं। देखिए कितना मतलब लगेगा, 0.0 दिए। पहले देखिए नहीं लगेगा तो 0 दशमलव दे के 0 उतारे। अब देखिए 5, 6 5 30। देखिए ये पूरा पूरा कट चुका है, यानी हमारा आंसर 0.5
5 आया तो इसी को हम शांत कहेंगे, शांत आवृत्ति, क्योंकि ये पूरा पूरा कट चुका है, आप लोग देख रहे हैं। हाँ देखिए, अशांत किसको कहेंगे, जैसे 6 है, 6 को 20 से में भाग दे रहे हैं तो देखिए ये कितना मत होएगा, 6 18, ये देखिए 31 2, फिर नहीं लगेगा 6 से भाग 2 में, तो फिर दशमलव देके 0 उतारेंगे, फिर देखिए 3 मरतबे देंगे, फिर 31 2, फिर देखिए 31 2, ऐसे देखिए ये देखिए पूरा पूरा नहीं कट रहा है, लास्ट में 2 आ रहा है, शेष 2 आ रहा है, यानी 3.333 ऐसे ही चलता जाएगा, तो इसी को हम अशांत आवृत्ति कहते हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो वही देखिए कह रहा है कि यदि क्यों का गुणनखंड के बारे में आप क्या जानते हैं, यदि शांत होगा तब, तो वही चेक कर रहे हैं। देखिए ये जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये देखिए आपको, देखिए 8 और 9, देखिए 43 9 1 से 9 तक आया है, तो कहीं ना कहीं 9 पे जाके ये पूरा पूरा कट रहा होगा, पूरा पूरा भाग लग रहा होगा, तो ये क्या होगा, ये आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए 1 मरतबे लगाएंगे, 2 मरतबे, 3 4, दशमलव दे के बाद 5 6 9 9 पर जाते हुए पूरा पूरा कट गया होगा संख्या, तो ये हो जाएगा शांत आवर्ती। क्यों होगा, क्योंकि हर, नीचे वाला जिसको हर कहते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड, कारण देने के लिए, देखिए बारे में बताने के लिए, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। समझ गए ना आप लोग, इसलिए ये क्या है, शांत आवृत्ति है। तो देखिए पहला बन चुका है, आप दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा आप देख रहे होंगे, देखिए दूसरा नंबर 0, इसका दशमलव 1 2 0, फिर से 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 1 2 4 को 0, इसका डॉट डॉट ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, एक एक 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ता जा रहा है, तो हम यहाँ पे जैसे कि बता रहे, जो बढ़ता जाए वो क्या होगा, अशांत होगा। तो हम ये लिखेंगे अशांत आवृत्ति नहीं होगा, अनावृत्ति होगा, क्योंकि आवृत्ति वो होता है जो एक ही संख्या बार बार रिपीट करे, लेकिन ये देखिए संख्या अंक 0 बढ़ रहा है, इसीलिए आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए वो एक ही संख्या, जैसे 1 2 0 रहता, फिर से 1 2 0, फिर से 1 2 0, ऐसे होता था, अशांत आवृत्ति होता, लेकिन ऐसे नहीं है, एक 0 बढ़ते के बाद एक 0 बढ़ रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे, जैसा कि देखिए, तो इसीलिए अनावर्ती है, क्या है, अनावृत्ति है। इसका यही आंसर होगा, इसको कुछ नहीं करा। अब इसको देखिए, इसको देखिए, हम तीसरा यहाँ पे बता रहे हैं। तीसरा देखिए, इसको देखिए, ऊपर में क्या दिया हुआ है, इसको हम रेकरिंग या बार भी कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, बार कह सकते हैं, या रेकरिंग भी कहते हैं। तो देखिए ये कितना है, देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पर रेकरिंग दिया हुआ है, मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, ये है, ये जो रेकरिंग है, इसका मतलब है 1 2 से 9 तक गया है, फिर उसके बाद फिर वही संख्या रिपीट हो गया, उसके बाद फिर से
वही संख्या रिपीट हो गया है, वही संख्या रिपीट। तो इसको देखिए इसे भी लिख सकते हैं, देखिए 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। इसको देखिए ये हटाएंगे तो बूंदा हटा देंगे, 1 0 0 0 नहीं। रैकरिंग देखिए, रैकरिंग का मतलब होता है वही जितना अंक पर रैकरिंग है उतना 9। तो देखिए 9 को पर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए जितना पर रैकरिंग है उतना उतना 9 होता है 9। तो देखिए ये भी जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा। देखिए नहीं होगा, देखिए ये दिए इसमें से ये 43 पर रैकरिंग नहीं है, वो घट जाता है। आप लोग देखिए घट जाता है, आप लोग पढ़े होंगे। देखिए क्योंकि 2 आप लोग सीधी समझिए कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं है, इसीलिए क्या होगा, ये अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अशांत आवर्ती होगा। तो देखिए बोर्ड छोटा होने के वजह से हमने बता दी है पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन। तो इस तरह से देखिए आपका 1.4 चैप्टर 1 वास्तविक संख्या पूरी तरह से समाप्त हो रहा है, और चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.4 पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो देखिए हम जब 1.2 पढ़ा रहे थे तो उसमें जब दूसरा का पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो उसमें सॉल्व करना था एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए और जांच भी करने के लिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो देखिए हम एचसीएफ और एलसीएम बता दिए थे लेकिन हम जांच करना भूल गए थे। तो देखिए आज हम बता देते हैं जांच करना। देखिए जैसा कि दूसरा क्वेश्चन यही था 26 और 91 प्रश्नावली 1.2। देखिए क्या करा है, जांच करिए कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो देखिए हम इसको हल कर रहे हैं। देखिए मिस्टेक हो जाता है, उसके लिए आप लोग घबराइए नहीं, हम पूरी तरह से आप लोगों को समझा देंगे। चलिए देखिए 26 और कितना था 91, आप लोग नोट किए होंगे अपने नोटबुक में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुने 13 आएगा, क्योंकि 13 दूना 26 होता है। इसको करेंगे तो 13 सत्ते 91। तो हम देखिए एचसीएफ बताए थे, एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में मिलेगा। तो देखिए दोनों में जो मिलेगा वो 13 एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम बताए थे, एचसीएफ 13 आया था, एलसीएम क्या बताए थे, ये एलसीएम हम बताए थे कि जो दोनों में मिले उसमें से वो लेना है, जो नहीं मिले वो सब लेना है। तो 2 गुने 7। तो देखिए इस तीनों का गुना किए होंगे तो 182 आया होगा। तो देखिए हमको एचसीएफ और एलसीएम आ गया था, उस दिन भी उस वीडियो में भी बता दिए थे। अब देखिए अब हमको जांच करना है ये पहली संख्या। तो पहली संख्या आप लोग ये जांच कर रहे हैं नाउ। अब ये जांच कर रहे हैं पहली संख्या। देखिए ए माने हैं, क्या माने हैं, ए गुने बी बराबर दूसरी संख्या बी माने एचसीएफ गुने जांच कर रहे हैं जांच। देखिए जांच करेंगे, यदि दोनों बराबर आ जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम तो हमारा जांच सही होगा, अगर नहीं आएगा तो हमारा जांच गलत हो जाएगा। तो देखिए एलसीएम, तो देखिए पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या ये होगा, ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ये और बी हो जाएगा ये। पहली संख्या 26 गुने दूसरी संख्या 91। एचसीएफ देखिए अभी निकाले हैं 13 और एलसीएम देखिए कितना निकाले हैं 182।
देखिए 182। तो देखिए हम गुना करके देखते हैं। 26 और 91 को साइड में गुना कर रहे हैं, देखिएगा आप लोग। 91 को 26 से गुना कर रहे हैं, 91 को 26 से, देखिए 6 का 6, देखो 6 नमा 54। अब देखिए 2 का 2, 9 दूना 18। तो देखिए 6 6 8 5 13, एक हासिल है 1 2। देखिए इसको गुना किए तो 2366 आया। अब देखिए 2366 आया है, यदि इसको भी हम गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। तो देखिए 182 तो 13 से गुना कर रहे हैं, तो देखिए 3 दूना डायरेक्ट कर रहे हैं, 13 दूना 26, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104 और 106 हासिल 10। डायरेक्ट 13 का पढ़ के कर रहे हैं, 13 का 13 और 10 23, कितना हुआ 23। इसको भी गुना किए तो 2366 आया। तो देखिए ये बराबर ये आ गया, तो हमारा ये सही है, यही सही हो जाएगा जांच। तो देखिए हमने जो छूटा हुआ था 1.2 में जांच, वो भी दूसरा का पहला वो भी बता दिए। इस तरह से अगर दूसरा में और भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग बना लीजिएगा खुद से। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ी देर के लिए वीडियो पर से साइड हो रहे हैं। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलिए हम स्क्रीनशॉट, देखिए हम पूरी तरह बता चुके हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इस तरह के और भी वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, ताकि हमें और भी मोटिवेशनल मिले और भी अच्छी तरह से वीडियो बनाने का। तो चलिए देखने के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।